IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलाल हुसैन फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स। और आज आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है एसे राइटिंग एट आईबीए। ठीक है, वी हैव नोन, हम लोगों को सबको पता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव हैड एसेज एट आईबीए। ठीक है, चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात हो, आईबीए के टेस्ट में हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास एसे राइटिंग आती रही है। अब सवाल ये है कि क्या अब जो करंट टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, क्या उनमें एसे राइटिंग आ रही है? क्या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है? तो देखिए, इसके अंदर जवाब ये है कि आईबीए ने एसे राइटिंग कंप्लीटली रेडिकेट नहीं की है, मगर कुछ प्रोग्राम्स के अंदर खत्म कर दिए। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, यानी बीबीए, बीएस एसीएफ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, कंप्यूटर साइंस, जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इस वक्त आईबीए ऑफर कर रहा है, इन लोगों को एसे राइटिंग की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इन प्रोग्राम्स के अंदर अब टेस्ट में एसे राइटिंग टेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो लोग ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, जो लोग एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो एमबीए में एसे राइटिंग टेस्ट होती है। ठीक है, तो एसे राइटिंग अगर आप एमबीए का टेस्ट देने जा रहे हो आईबीए के लिए, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रॉम्प्ट्स आते हैं, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं, उन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आपको प्लान करके एसेज लिखने होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी होती है, और कुछ कभी कभार वो वर्ड काउंट दे दिया जाता है, कभी कभार वर्ड काउंट नहीं भी दिया जाता, और नॉर्मली ऐसे का एक सेपरेट कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो जिस तरह आप इंग्लिश, मैथ और टोटल कट ऑफ क्लियर करते हैं, इसी तरीके से आपको एसेस के भी कट ऑफ क्लियर करने होते हैं। ठीक है ना, तो ये अब आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप एमबीए के लिए जाना चाह रहे हैं आईबीए में, तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना, एक अच्छा ऐसे लिखना आना, और विद इन टाइम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो एक क्रूशियल फैक्टर होता है आईबीए के टेस्ट के अंदर, वो हमेशा से टाइम होता है। ठीक है, तो विद इन द टाइम दैट यू हैव बीन अलॉटेड एंड गिवन, जो कि नॉर्मली रेंज करता है बिटवीन 30 to 40 मिनट्स एंड समटाइम्स 50 मिनट्स एज वेल, तो उसमें आपको जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसके अंदर आपको वो खत्म करना है, और अच्छे से खत्म करना है, सो दैट यू कैन गेट दैट स्कोर जो कट ऑफ से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टॉपिक्स किस तरह के आते हैं और उन पे कैसे प्लान करना है, ये एक अलग वीडियो है हमारी, इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको डिटेल में ये चीज बताऊंगा। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ऑल दोस्त जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एम कर रहे हैं और एमबीए के लिए जाना चाह रहे हैं, सबको ये जरूरत है कि वो ऐसे राइटिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसे राइटिंग की वजह से उनके टेस्ट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश भी क्लियर कर लें, आप मैथ भी क्लियर कर लें, आप टोटल भी क्लियर कर लें, ऐसे राइटिंग की वजह से आपका टेस्ट क्लियर ना हो, तो दैट विल बी अ बिग सेटबैक। ठीक है, तो पहले से प्रैक्टिस शुरू करें, अभी तो टेस्ट में भी टाइम है, और इंशाल्लाह टेस्ट तक ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको ऐसे से रिलेटेड कोई मसला ना हो। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, दिस वाज तलाल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम।